धनंजय जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी क्या इसी मोहब्बत की दुकान से डरे, इसी मोहब्बत की दुकान का प्रेशर है? प्रधानमंत्री की भाषा क्या मोहब्बत की वजह से थोड़ी कड़वी हो गई आपकी दृष्टि से? मोहब्बत के वजह से कड़वी हो जाए जुबान, ये तो पॉसिबल नहीं है। चिंता में कड़वी हो जाती है, और चिंता भी मतलब क्या कहिए उसको, फ्रस्ट्रेशन में कड़वी हो जाती है जुबान। और फ्रस्ट्रेशन भी जो है कहीं बाहर से नहीं आया है, मुझे नहीं लगता है बाहर से आया है। उन्होंने खुद फ्रस्ट्रेशन लाया है अपने पास। उसकी दो वजह मैं बताता हूँ आपको, बाकी तो सारी चर्चाएं हो चुकी। एक तो ये है कि हमारे देश में हर साल जो है रावण का पुतला जलाया जाता है। सबसे ज़्यादा रामलीला होती है। रावण का पुतला जलाया ही इसलिए जाता है कि अहंकार का नाश हो। लेकिन आप देख लीजिए कि मोदी जी अहंकार से कितना दूर है, वो आपको हर हर पल पता चलता है। एक वो हम द्वितीय नास्ति, केवल मेरी बात करो, बाकी किसी की बात मत करो। शीतल भाई साहब ने शुरुआत में ही सारी बात बता दी। अब जब अहंकार, और एक बात ये भी जान लीजिए कि जनता में अहंकारी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। और वो यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस बार इसको जीतने नहीं देना, इस बार इसको हरा देना है। हमारे देश में ज्यादातर चुनाव इसीलिए होते हैं कि इसको हराना है, इस बार जिताना है। उसके लिए चुनाव बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग वोट करते हैं कि इस बार इसको तो हरा देना है। दूसरी एक और बात मुझे दिखाई पड़ रही है कि जो हिंदुत्व के जो सबसे बड़े पुरोधा थे इनकी ही पार्टी में, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, उनकी दुर्गति जो है किसको नहीं चिंता में डालेगी। जो हिंदुत्व का इतना बड़ा पुरोधा था, उसी ने खड़ा किया सारा, वो आज कहाँ है? निर्वासन भी लगता है छोटा सा शब्द है, उससे भी बड़ा वो झेल रहे हैं। तो मोदी जी को ये चिंता है कि अगर हम हार गए तो हमारी कितनी बड़ी फजीहत होने वाली है, और जिनके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं वो हमको कहाँ रखेंगे। उन्होंने आडवाणी जी के साथ क्या किया, उन्होंने जो है जो केशु भाई पटेल थे उनके साथ क्या किया, उन्होंने संजय जोशी के साथ क्या किया, उन्होंने प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या किया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण बोलने जाए तो बहुत सारे उदाहरण हैं। उन्होंने देश की जनता के साथ क्या किया, जिन्होंने उनको जो है इतनी बड़ी गद्दी दी। फिर एक क्या होता है, हम सिनेमा के आदमी हैं तो जब डायलॉग लिख रहे होते हैं ना, तो डायलॉग लिखते हैं कैरेक्टर को ध्यान में रख के कि ये आदमी कहाँ से आया है, कौन है। अब चाय बेचने वाला आदमी जो है उसके डायलॉग आप जो है अगर लिखेंगे, पीएचडी हिंदी भाषा में पीएचडी किया हुआ है, उसकी भाषा तो आप दे नहीं सकते उसकी। तो आप अगर चाय बेचने वाले की अगर भाषा अगर देखेंगे किसी भी सिनेमा में तो कैसी भाषा होती है। एक आता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, वो लगातार जो है वो क्या कहते हैं, झिड़की वो झेलता रहा होगा। तो जो समाज से लेगा वो समाज को देगा। चाय बेचने वाला आदमी तो झिड़की ही खाता रहता होगा। वैसा है नहीं कि बोलते होंगे साहब जरा चाय पिलाइए, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन एक ये होता है कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। तो संगति करके भी आप जो है बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन संगति अगर कुसंगति हो, आप लगातार नफरत के साथ ही बड़े हुए हो, आप लगातार झूठ बोलने के साथ बड़े हुए हो, आपके दिमाग में एक हो कि इनको खत्म कर देना, जिस तरह का संघ, जिस तरह का सोच लेकर के चलता है, वो क्या है? तमाम उन चीजों को खत्म कर देना है जो उनके पहले या उनके विपरीत उनको दिखाई पड़ता है, जो उनकी नफरत वाले या उनके विचार वाले खाते में नहीं फिट बैठता है। वो चाहे गांधी हो, नेहरू हो, हम आप जैसे लोग हो जो बात करते हैं कि नहीं हम भी देशभक्त हैं, हमें भी देश की चिंता है, लेकिन वो हमको क्या बोलते हैं। कई सारे पत्रकारों को जेल के अंदर बंद किया। उत्तर प्रदेश में कई सारे उदाहरण हैं, जो सच बोलता है उसका क्या हाल करते हैं। आप भी बात कर रहे थे, आपके जो उत्तर प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 25 लाख दिए जलवाए दीपावली के दिन। लेकिन उन दियों के तेल निकालने वाले लोगों की चिंता उनको थी कि जो बुझ गए दिए हैं उसका तेल उठा उठा करके ले जा रहे हैं। तो धर्म का आदमी होता है ना, धार्मिक वही व्यक्ति है जो दूसरे की पीड़ा को समझे। अगर आपको दूसरे की पीड़ा नहीं समझ में आती है तो आप धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हो। और ये पाखंड जो है बहुत लंबा नहीं चलता है। पाखंड के दिन फिर छोटे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आप कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम भी जो है सेट हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने पहले क्या किया। कई लोगों को लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं, कम से कम हमको लाडली बहना में इतने पैसे आ गए, किसान सम्मान निधि में इतने पैसे आ गए, 5 किलो अनाज तो दे रहा है।
लेकिन वो सारी चीजें जो है ना फिर खुलने लगती है और बात होने लगती है, रियल मुद्दों पर बात होने लगती है। वो चाहे वो बिहार से जो चला है, वो जो जाति सर्वेक्षण को जिसको आज ये कह रहे हैं कि ये जो है गरीब जाति होती है, गरीब की पहचान उन्होंने की है बिहार के सर्वे वालों ने कि 33% गरीब हैं, वो किसी धर्म किसी जाति के नहीं है, वो सारे धर्मों सारे जातियों से है और उनके उत्थान के लिए एक नीति बनाई है। आपने जो 5 किलो अनाज देना फिर तय किया 5 साल, वो किस आधार पे किया, क्या आधार है उसका? किनके पास वो अनाज नहीं है जिनको आप देना चाहते हैं? आप 90% गांव के लोगों को अनाज देना चाहते हैं, क्या 90% लोगों को 5 किलो अनाज की केवल जरूरत है? उसको शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, और आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को कई गुना महंगा कर दिया है। तो इस बार जो है धर्म का पाखंड नहीं चलने वाला है, राम की पूजा वो खुद कर लेंगे। हमारे यहाँ छठ व्रत होता है, बिहार का चर्चित है छठ व्रत, आप जानते हैं, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई पुजारी नहीं होता है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती, वो सीधा संवाद होता है। जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी से अपनी बात कहता है नागरिक, और अंतर्यामी उसकी बात सुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाखंड का सूरज अस्त हो रहा है, और जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, वो भय इसलिए है, और भय तो अभी और गहरा होगा और घनघोर होगा। और मुझे लगता है एक उनको उम्मीद दिख रही है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पता नहीं देश में क्या होगा, लेकिन पता नहीं, सब पता है, आपको नहीं पता है क्या होगा, बाकी लोगों को पता है क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी लोगों को पता है कि आप किस तरह का माहौल बनाएंगे और उसका किस तरह फायदा उठाएंगे। संजीव जी, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने हम सब में सबसे ज्यादा करीब से देखा है, मैं भी रहा वहाँ 10-12 दिन, लेकिन सबसे करीब से आप देख रहे हैं। ये जो भाषा का असंतुलन है, ये जो बेचैनी है, ये तल्खी है, ये जो परेशानी है, ये क्यों आ रही है? क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी इस तरह गड़बड़ा क्यों रहे हैं? देखिए, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी जितने पक्ष हैं लगभग लगभग प्रकाश डाला है। मैं इसमें 2-3 चीजें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रदेश के हालात हैं, जो गलतियां हुई हैं, राजेश बादल जी जो अभी कह रहे थे कि जो चूकें हुई हैं, आपने क्षत्रपों को जिस तरीके से पहले एक तरफ किया, कंफ्यूजन जो आपको था, वो कंफ्यूजन अब आपके लिए सिरदर्द बना। और ये 23 तो ठीक है, 23 में जो आना है परिणाम लगभग लगभग नजर आ रहा है, जो सर्वे हैं या जो ओपिनियन पोल्स हैं। चिंता 2024 की है संजय जी। 24 में 29 में से 28 सीटें 2019 में तमाम जो सरकार गंवाने के बाद यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना ले गई थी, फिर उसमें 29 में से 28 सीटें ले आए थे।